हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे फाइनली आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद दोस्तों एक तरह से डर का माहौल भी बन गया है। देखिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो यूआर से भी कट ऑफ यहाँ पे ज्यादा चली गई है। तो आखिर कैसे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ यूआर से ज्यादा चली गई? कट ऑफ में क्या यहाँ पे गड़बड़ी हुई है? क्या रिवाइड रिजल्ट आने के चांसेस है? पूरी ऑफिशियल अपडेट देखेंगे कि क्यों यहाँ पे कट ऑफ हाई गई है। क्या पहले भी ऐसा रहा है? क्या टेक्नीशियंस और कांस्टेबल का रिजल्ट भी ऐसा आएगा? क्या इसमें भी आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ हाई जा सकते हैं यूआर से? तो इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, जो यहाँ पे आरपीएफ एसआई का रिजल्ट आया है, पहले तो यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स बहुत हाई चला गया है। ये कट ऑफ मार्क्स स्केल 100 में किया गया है, यानी पेपर आपका 120 में हुआ था तो 120 में जितने आपके मार्क्स आते हैं उसको आउट ऑफ 100 कन्वर्ट कर दिया गया नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। तभी यूआर का कट ऑफ है 75.96 गया है। लेकिन दोस्तों, अगर 120 में बात करें तो प्रीवियस की वीडियो में मैंने बताया था कि जिनका 75.96 जो कट ऑफ है ये आउट ऑफ 100 है और 120 में कन्वर्ट करें तो ये निकल के आ जा रहा है 91.125। यानी कह लें तो आपका जो कट ऑफ मार्क्स निकला है 120 में से 91.125 इतने कट ऑफ आपके गए हैं। तो ये कट ऑफ काफी हाई है। एक्सपेक्टेड भी था कि वैकेंसी बहुत कम है तो 90 से ज्यादा तो कट ऑफ जाएगा ही जाएगा, और वही आपका हुआ भी है। ओबीसी में भी देखिए 88 प्लस कट ऑफ चल गया, ईडब्ल्यूएस में भी 87 प्लस कट ऑफ चला गया। तो कट ऑफ है जो कि काफी यहाँ पे हाई गया है, और एससी एसटी में भी कट ऑफ 80 प्लस ही आपके जो है गए हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो ध्यान आकर्षण वाला चीज था वो था दोस्तों फीमेल का कट ऑफ, जिसमें से बात करें तो यूआर का कट ऑफ यहाँ पे 69.18 है, लेकिन ओबीसी का कट ऑफ यहाँ पे देख लीजिए 70.94। तो ये कैसे हो गया? ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ देखिए 71.11। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ओबीसी में जो ज्यादा नंबर लाएंगे वो यूआर से शिफ्ट हो जाते हैं, ईडब्ल्यूएस में ज्यादा नंबर लाएंगे तो वो यूआर से सीट ले लेते हैं। तो यूआर की कट ऑफ हाई जानी थी तो ओबीसी का कट ऑफ हाई कैसे चला जा सकता है और ईडब्ल्यूएस के? ऐसे में छात्र परेशान है कि कहीं रिजल्ट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई कट ऑफ में तो दिक्कत नहीं हुआ है, क्या रिवाइज रिजल्ट आ सकता है? क्या ओबीसी में भरने का क्या फायदा हुआ जब यूआर का ही कट ऑफ कम जा रहा है, कैटेगरी शिफ्ट नहीं किया? ईडब्ल्यूएस में भरने का क्या फायदा जब यहाँ पे फायदा लेना चाह रहे थे ईडब्ल्यूएस का और ईडब्ल्यूएस का ही कट ऑफ हाई चला गया और यूआर का ही कट ऑफ कम हो गया? तो ये सारी दिक्कतें हैं छात्रों के बीच में। कई सारे छात्र का सिलेक्शन नहीं हुआ है इन सब चीजों भी। तो आइए जानते हैं कि रियलिटी क्या है, क्या रिजल्ट सही है, या आखिर ऐसा होता क्यों है कि ओबीसी का कट ऑफ हाई चला गया और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हाई यूआर से चला गया? क्या पहले भी हुआ है? तो इसका आंसर है हाँ, पहले भी दोस्तों आरपीएफ का जो पेपर है उसमें हो चुका है ऐसे कि ओबीसी का कट ऑफ यूआर से ही ज्यादा चला गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो वैकेंसी टेबल पे आ जाते हैं। तो वैकेंसी आपकी जो दी गई थी टोटल, यहाँ पे वैकेंसी कुछ फीमेल का इस प्रकार से था। यहाँ देखिए, यूआर का 28 था, एससी में 10 था, एसटी में 5 था, ओबीसी में 18 था, ईडब्ल्यूएस में 7 था। टोटल यहाँ पे 68 वैकेंसी थे। 10 गुना यहाँ पे रिजल्ट बनना था, यानी कि यूआर में 280 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। इसी तरह से ओबीसी में 180 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 70 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों ओबीसी का कट ऑफ यहाँ पे हाई चला गया और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हाई चला गया और यूआर का ही कट ऑफ यहाँ पे लो हो गया। तो सबसे पहले तो देखिएगा कि इस तरह की केसेस वहीं पे आती है जहां दोस्तों आपका कैटेगरी में वैकेंसीज बहुत कम हो प्लस कंपटीशन वहां पे ज्यादा हो। जैसे देखिए, यहाँ पे दो चीजें मैं बताऊंगा। पहली बात तो यह है कि ओबीसी के ज्यादातर कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पे फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओबीसी के काफी ज्यादा छात्र हैं जो कि यहाँ पे फॉर्म भर दिए होंगे। यूआर में कंपैरेटिवली काफी कम लोग फॉर्म भरे होंगे, पहली चीज। ईडब्ल्यूएस में भी यही हुआ होगा, ज्यादातर जो कैंडिडेट है वो ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर दिए और यूआर में ही कम नंबर ऑफ फॉर्म यहाँ पे है जो कि भरे गए होंगे। दूसरा सबसे बड़ा चीज है एज रिलैक्सेशन, और यही सबसे बड़ा कारण है जो कट ऑफ मार्क्स यूआर का ही कम कर दिया और अपने अपने कैटेगरी का ही हाई कर दिया है। जैसे देखिए, एज रिलैक्सेशन इस बार कितना दिया गया था? तो पहले ये दिया जाता था, अब 3 साल का रिलैक्सेशन दिया, जिसमें से यूआर वाले 20 से 28 में भी फॉर्म भर सकते थे
ओबीसी वाले छात्र हैं जो कि 20 से 31 साल वाले फॉर्म भर सकते थे, और ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं जो कि 20 से 28 वाले फॉर्म भर सकते थे। अब वैकेंसी दोस्तों बहुत दिनों बाद आई है, 2018 के बाद अब जाके 2025 में वैकेंसी आई है। काफी सारे छात्र ऐसे हैं जो कि एज में पार हो गए होंगे लगभग, समझिए। तो ओबीसी में बात करते हैं तो कई सारे छात्र ऐसे हैं जो कि एज का रिलैक्सेशन लिए होंगे। जो 29 साल के होंगे वो भी फॉर्म भरे हैं, 30 साल वाले भी भरे हैं, 31 साल वाले भरे हैं। तो ये सब जो भरे हैं ये अपना एज का रिलैक्सेशन लिए ओबीसी क्राइटेरिया का 3 साल एक्स्ट्रा, ठीक है। दिक्कत ये होता है फ्रेंड्स कि जो ज्यादातर कैंडिडेट है जो अपना एज में रिलैक्सेशन ले लेते हैं और ऐसे छात्र हैं जो कि रिजल्ट में आ जाते हैं, जैसे 29, 30, 31 साल वाले ज्यादातर छात्र के मार्क्स अगर बहुत अच्छे आते हैं और वो मान लेते हैं रिजल्ट में आ गए, ठीक है। और वहां पे क्या होता है कि अगर ऐसे छात्र रिजल्ट में आ जाएंगे तो इनको यूआर नहीं बनाया जाएगा। अगर यूआर की मान लेते हैं कट ऑफ 70 है और ओबीसी के छात्र हैं कोई 29 साल वाले, 30 साल वाले, 31 साल वाले जो 72 नंबर ला रहे हैं, 71 नंबर ला रहे हैं, तो एक कैंडिडेट ओबीसी में ही काउंट होंगे, यूआर बनाएंगे ही नहीं, इसीलिए यूआर की कट ऑफ नहीं बढ़ेगी और अपनी कैटेगरी का ही कट ऑफ ये बढ़ाते चले जाएंगे, ओबीसी का ही। यही होता है क्योंकि इन्होंने एज में रिलैक्सेशन ले लिया। अगर यूआर से इनको कट ऑफ बढ़ाना है तो ऐसे केस में 20 से 28 एज ही होनी चाहिए। 28 से ज्यादा ही जैसे ही ऊपर हुआ तो ये अपना ओबीसी में फाइट करेंगे, यूआर नहीं बन सकते हैं। तो यही दिक्कत है कि यहाँ पे ओबीसी में फॉर्म बहुत ज्यादा गया था, ये बात तो आपको पता ही है। और ओबीसी में जो ज्यादा एज वाले छात्र हैं वो ही रिजल्ट यहाँ पे बनाए हैं अच्छे खासे नंबर में, तो उनका रिजल्ट आ गया है, यहाँ पे अच्छा नंबर आ गया, इसलिए अपने कैटेगरी में ही वो कट ऑफ को बढ़ा दिए और कैटेगरी शिफ्ट नहीं हुई यूआर से, इसलिए यूआर में ही मेरिट कम गई है। और ओबीसी वाले जो अच्छे नंबर लाने वाले थे वो यूआर से कन्वर्ट नहीं हुए। हाँ, कुछ लोग हुए होंगे जो 20 से 28 साल के बीच में होंगे, वो सारे छात्र जिनका अच्छा नंबर आया होगा वो यूआर से सीट लिए होंगे, लेकिन 28 प्लस वाले ओबीसी के कोई छात्र नहीं है जो कि यहाँ पे यूआर से सीट लेंगे, क्योंकि इन्होंने रिलैक्सेशन लिया, ये क्राइटेरिया मीट नहीं किया है। इसीलिए ऐसा हुआ है कि ओबीसी का कट ऑफ है जो कि हाई चला गया है। पहले भी 2018 का पेपर आया था, उस समय भी बहुत बवाल हुआ था कि रिजल्ट में गड़बड़ी तो नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ओबीसी का कट ऑफ हाई चला गया। तो रेलवे ने यही जवाब दिया था कि जो एज में रिलैक्सेशन लिए हैं वो अच्छे नंबर लाए हैं तो वो अपने ही कैटेगरी में फाइट करेंगे। वो यूआर का एज क्रॉस कर चुके हैं, यूआर के एज में आते हैं तो उनको यूआर से कन्वर्ट हम लोग करते हैं, लेकिन जो यूआर का एज में नहीं आ रहे हैं, इससे ज्यादा एज है, तो अपना कैटेगरी में ही वो कट ऑफ बढ़ाए हैं। तो यही यहाँ पे हुआ है। दूसरी चीज, ओबीसी का तो पता चल गया, अब ईडब्ल्यूएस का क्या मामला है। तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे जो टोटल है 20 से 28 साल वाले और यूआर में देखिए 20 से 28 साल वाले हैं जो कि यहाँ पे फॉर्म भरे हैं। दोनों का तो एज सेम है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है जो कि यहाँ पे हाई चला गया है और यूआर का कट ऑफ है जो कि यहाँ पे लो चला गया है। तो ये कैसे, तो ये इसका सबसे बड़ा कारण है फ्रेंड्स, इतना ज्यादा लोग ईडब्ल्यूएस से ही फॉर्म भर दिए हैं कि यहाँ पे जितने को कन्वर्ट होना था वो तो कन्वर्ट हो गए, यहाँ पे यूआर से आ गए, लेकिन यूआर में जितना फॉर्म भरना था उतना नहीं भरे हैं और सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर दिए। अब ईडब्ल्यूएस से आप लोग फॉर्म भर दोगे तो क्या होगा, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हाई नहीं चला जाएगा क्या। तो ईडब्ल्यूएस वाले केस में सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने वाले छात्र भर दिए, यूआर से भी ज्यादा कैंडिडेट, इसलिए ऐसा हुआ कि ईडब्ल्यूएस का ही कट ऑफ आपका हाई चला गया। इसी में मेरिट दोस्तों आपकी हाई चली गई है और यूआर का है जो कि यहाँ पे उतना गया, 280 रिजल्ट चाहिए था और इसमें सिर्फ 70 ही रिजल्ट चाहिए था, बताइए। जबकि इसी में बहुत ज़्यादा है जो कि ईडब्ल्यूएस वाले फीमेल कैंडिडेट हैं जो कि भर दिए हैं ईडब्ल्यूएस बना करके। तो यही हुआ कि ईडब्ल्यूएस में फीमेल कैंडिडेट का ही कट ऑफ है जो कि हाई चला गया है और मेल कैंडिडेट का है कट ऑफ वो यहाँ पे कम चला गया, चूंकि इतना फॉर्म ही नहीं यहाँ पे दोस्तों भरा गया, सबसे ज़्यादा ईडब्ल्यूएस में ही भर दिए, यही कारण है। जबकि मेल में ऐसा नहीं है, मेल में यहाँ पे यूआर में भी बहुत फॉर्म भरे गए, ईडब्ल्यूएस में भी फॉर्म भरे गए, तो यहाँ पे कन्वर्सन हुआ है, ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं जो कि यूआर में गए हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हुआ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम छात्र हैं जो कि ईडब्ल्यूएस से ही लगा के फॉर्म भर दिए हैं, तो क्या होगा, ईडब्ल्यूएस का ही अल्टीमेटली बढ़ेगा ना, तो इसी का बढ़ गया और यूआर का ही आपका कट ऑफ है जो कि कम रह गया है। यानी देखा जाए तो रेलवे का जो दिया गया रिजल्ट है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, सही है, यानी कि कोई गड़बड़ी नहीं, कोई यहाँ पे कट ऑफ में गड़बड़ी नहीं है। तो रिवाइड रिजल्ट का तो कोई यहाँ पे होने वाला नहीं है फ्रेंड्स, यानी बिल्कुल सही है। मेल का भी कट ऑफ और फीमेल का भी कट ऑफ जो है इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो यहाँ पे यूआर का क्यों कट ऑफ कम गया है और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का क्यों यहाँ पे कट ऑफ है जो कि ज्यादा आपका गया है। अब रही बात कि क्या यहाँ पे जो कांस्टेबल का पेपर चल रहा है, आरपीएफ कांस्टेबल में ऐसा होगा क्या, और जो अभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट आएगा क्या उसमें भी ऐसा हो सकता है क्या कि ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का कट ऑफ यूआर से ज्यादा चले जाए। तो देखिए टेक्नीशियन में तो दोस्तों नहीं चांस है, क्योंकि टेक्नीशियन में पहली बात की वैकेंसी ज्यादा है। यहाँ पे वैकेंसी क्या है दोस्तों बताइए, 7 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में,
10 वैकेंसी, चाहे 17 वैकेंसी, 18 वैकेंसी ओबीसी में, इतनी कम कम वैकेंसी है, 7-7 वैकेंसी है, तो क्या कीजिएगा। जबकि टेक्नीशियन में वैकेंसी ठीक ठाक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे यूआर में भी बहुत ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, प्लस यहाँ पे दूसरे कैटेगरी में भी जो है फॉर्म भरते हैं। और एज का इतना इशू नहीं है कि 28 साल वाले तक ही लेंगे, इसमें तो एज बहुत है, ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा एज में यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वो कैटेगरी शिफ्टिंग हो जाती है इसमें इजीली। तो टेक्नीशियन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, टेक्नीशियन में लगभग यूआर का ही कट ऑफ हाई रहेगा सभी कैटेगरी में, मैं पहले ही बता दूं, आएगा रिजल्ट तो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन कांस्टेबल में वैकेंसी आपकी कम है, 4208 वैकेंसी है, यहाँ पे चांस हो सकता है कि ऐसा हो, पूरी तरह से पॉसिबिलिटी नहीं है। आरपीएफ एसआई में सिर्फ 450 वैकेंसी थी, यहाँ पे तो 4208 है, लेकिन यहाँ पे चांस कम है ऐसा होने का। आरपीएफ में जैसा हुआ है कि कट ऑफ आपकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की हाई चली गई, लेकिन तब भी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कम वैकेंसी है और फीमेल का रिजर्वेशन सिर्फ 15% ही है। तो देखने वाली बात हुई कि क्या होती है कांस्टेबल वाले में, लेकिन टेक्नीशियन में तो ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए टेक्नीशियन वालों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, कांस्टेबल में देखिए क्या होता है, क्योंकि उसकी वैकेंसीज कम है, तो वहां पे पॉसिबिलिटी लग रहा है कि ऐसा कंडीशन हो सकता है। अगर ज्यादा लोग फॉर्म भरे होंगे यूआर से और ईडब्ल्यूएस से रेशियो ठीक ठाक होगा, तो ऐसे केस में नहीं होगा, शिफ्ट हो जाएगा कैटेगरी। और ओबीसी में भी बहुत ज्यादा नहीं भर के, यहाँ पे ज्यादा एज वाले नहीं भरे होंगे, तो ऐसे केस में भी हो सकता है कि कैटेगरी शिफ्ट हो जाए और यूआर की ही ज्यादा जाए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ओबीसी में भरे हैं, जो ओवर एज वाले एज रिलैक्सेशन लेके हैं और वो नंबर ले आते हैं, निकाल लेते हैं पेपर, तो ऐसे केस में अपने कैटेगरी में फाइट करेंगे तो वो कट ऑफ बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, जैसे मैंने बताया आपको। तो ये रही अपडेट, टेक्नीशियन वाले छात्र को डरने की कोई जरूरत नहीं है इस कट ऑफ से, और बाकी कांस्टेबल वाले को भी बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एसआई वालों में देखिए कट ऑफ आपकी हाई चली गई, और अभी सबसे ज्यादा पछता रहे होंगे फीमेल कैंडिडेट में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। क्या किस्मत है हमारी कि यूआर की ही कट ऑफ कम चली गई, हमारी ही कट ऑफ ज्यादा चली गई। सबसे ज्यादा तो ईडब्ल्यूएस वाले को कर रहा होगा कि काश मैं यूआर से ही फॉर्म भर देता, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में दोस्तों इनका सिलेक्शन नहीं हुआ और यूआर से सिलेक्शन हो जाता, बताइए। तो ये चीजें हैं, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।